सावधान शिक्षकों, क्या विभाग आपको कानून के नाम पर गुमराह कर रहा है? आज सजल देव जी से मेरी जो लंबी बातचीत हुई है, उसने एनसीटी के एक बहुत बड़े विरोधाभास को बेनकाब कर दिया है। सजल जी के पास एक ऐसा गुप्त पत्र है जो साबित करता है कि एनसीटी ने खुद माना था कि हजारों शिक्षकों को टेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज वही एनसीटी कह रहा है कि भैया हम कुछ नहीं जानते। आज मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया इस मंच से सजल देव केस का वो सच बताऊंगा जो अब तक फाइलों में दफन था। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, मेरे पास मौजूद यह पहला दस्तावेज देखिए, 5 सितंबर 2013 का पत्र। भारत सरकार और एनसीटी ने साफ कहा था कि अगर आपका विज्ञापन 23 अगस्त 2010 से पहले का है तो टीएटी यानी कि टीईटी टेट आवश्यक नहीं है। त्रिपुरा के 2002, 2006, 2009 के विज्ञापनों के लिए यह लिखित छूट दी गई थी। यही नहीं, 18 मार्च 2014 को एनसीटी ने खुद कहा कि पुराने इन सर्विस शिक्षकों पर टेट के लिए दबाव न डाला जाए। ठीक है, लेकिन अब धमाका यहाँ है। सजल जी ने मुझे वो शपथ पत्र दिखाया है दोस्तों, उसके बारे में भी अब हम बात करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। मैं सबूत भी दिखाऊंगा और इस सबूत को देखने के बाद में आप बेफिक्र हो जाएंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रिव्यू पिटीशन में और फुल बेंच में इन सबूतों के आधार पर टेट की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी 100%। सजल देव त्रिपुरा के वो शिक्षक जिन्होंने हार मानना नहीं सीखा। त्रिपुरा सरकार ने जब उनके नियमितीकरण के रास्ते में टेट का रोड़ा अटकाया तो सजल देव ने आरटीआई के जरिए वो हथियार जुटाए जो आज पूरे भारत के काम आ रहे हैं। सजल देव के मामले में खुद एडिशनल सेक्रेटरी बिंदा स्वरूप ने 5 दिसंबर 2013 को स्पष्ट किया था कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 23 अगस्त 2010 से पहले शुरू हो गई थी, उनके लिए टेट पास करना जरूरी नहीं है। सोचिए, जब सरकार के पास ही यह चिट्ठी 2013 से थी तो 25 लाख शिक्षकों को आज तक क्यों डराया गया? क्या 25 लाख शिक्षकों के साथ में व्यवस्था ने बहुत बड़ा धोखा दिया है? क्या आपको उस परीक्षा के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसकी ज़रूरत खुद नियम बनाने वाली संस्था एनसीटी को नहीं है? आज लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में हम पन्ने दर पन्ने खोलेंगे सजल देव की उस फाइल को जिसने त्रिपुरा से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। वो सबूत जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट थोपना पूरी तरह गैरकानूनी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज इंसाफ की आवाज़ आपके दरवाजे पर है। अब जरा गौर से सुनिए इस महाखुलासे को। सजल देव के पास एनसीटी का 18 मार्च 2014 का वो जवाब है जिसमें साफ लिखा है कि 25 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त अप्रशिक्षित इन सेवा शिक्षकों पर टेट के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। इतना ही नहीं, 26 अक्टूबर 2015 को एनसीटी ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के संदर्भ में भी यही दोहराया है कि 25 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट सहित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। सजल देव का तर्क अटूट है। जब पंजाब सरकार ने 3860 शिक्षकों के लिए छूट मांगी तो जून और अगस्त 2016 में एनसीटी और एमएचआरडी ने फिर से मुहर लगाई कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक जिनके पास बीएड और ईटीटी है उन्हें टेट की कोई ज़रूरत नहीं है। यह दस्तावेज साबित करते हैं कि 2011 का कटअप केवल एक प्रशासनिक बहाना है। याद रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए क्या है? ठीक है, पीजी में 55, नेट या सेट, और जिनके पास नेट सेट नहीं है, जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है, उनको नेट सेट के बराबर माना गया है। यहाँ पर बीएड और डीएड को टेट के बराबर क्यों नहीं माना जा सकता?
ये भी एक तर्क बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। सजल जी ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये भी एक तर्क बहुत अच्छा है आपके लिए। आज स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लंबित है। सजल देव बनाम त्रिपुरा सरकार के मामले में सलमान खुर्शीद जैसे दिग्गज वकील खड़े हैं, जिन्होंने कोर्ट को बताया है कि 2011 से पहले वालों का मामला बिल्कुल अलग है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने हाल के फैसलों में, याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी को माना है। उन्होंने राजस्थान एसआई भर्ती और स्क्वाड्रन लीडर आर सूद के मामले में स्वीकार किया, यदि निर्णय व्यवहारिक नहीं है या दस्तावेजी त्रुटि है तो कोर्ट अपने फैसले को बदलने के लिए तैयार है। सजल देव द्वारा पेश किए गए एनसीटी के ये हलफनामे वो दस्तावेज सबूत है जो 1 सितंबर के आदेश को पलटने की ताकत रखता है। ठीक है, पैरा 11 मैं आपको दिखा रहा हूँ। पैरा 11 इस एफिडेविट का जो पैरा 11 है साफ साफ लिखा हुआ है। साथियों, राहत की सांसें बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में अब रिव्यू पिटीशन की सुनवाई का इंतजार है। ठीक है, सजल देव और उनकी टीम ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है ताकि इन 25 लाख परिवारों को सड़क पर आने से बचाया जा सके। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि ये शिक्षक मूल केस अंजुमन इसहत ए तालीम ट्रस्ट में पक्षकार नहीं थे, इसलिए बिना उनकी बात सुने उन पर आदेश थोपना उनके नागरिक अधिकारों का हनन है। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। जिस तरह के सबूत सजल देव ने जुटाए हैं, न्याय की उम्मीद बहुत मजबूत है। सजल देव कहते हैं कि इंसाफ तब मिलता है जब आप लड़ना जानते हो। 3 सितंबर 2001 से पहले वालों को तो पहले ही छूट मिल चुकी है और अब 2010 तक वालों के लिए भी रास्ता साफ है। साथियों, घबराए नहीं, रिव्यू पिटीशन की सुनवाई शिक्षकों के हक में नया सवेरा लाएगी। इन वीडियो को हर शिक्षक तक साझा करें ताकि सजल देव के जुटाए हुए ये सबूत हर घर तक पहुँचे। देखते रहिए लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे ही नए मुद्दे आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। दोस्तों, लाइक करेंगे तो समझ में आएगा कि ये वीडियो हकीकत में धमाकेदार था। ठीक है, कमेंट्स भी लिखिएगा कि ये जो आदेश है इस आदेश के आधार पर आपको न्याय मिलेगा ही। ठीक है, न्याय लेकर ही रहेंगे, ये वचन देकर जाइए। आप भी एफिडेविट लिख कर दीजिए। क्या आपको लगता है इन आधारों पर अब न्याय मिल जाएगा? क्या दीपांकर दत्ता और उनके जो जस्टिस हैं रिव्यू पिटीशन में, ठीक है, इस मामलों के इस तर्क को स्वीकार करेंगे? और स्वीकार करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है अपने ही निर्णय को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम सबूत की बात करते हैं, सबूत से बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।